इस इंजन ने 24 गाड़ियों को अपनी सेवाएं प्रदान करी थी। इसका नाम हो गया था नेशनल डीजल इंजन ऑफ इंडिया। पहचान गए किस इंजन की बात कर रहा हूं? नहीं पहचाने तो बने रहिए इस बेमिसाल इंजन की कहानी सुनने के लिए। हम बात कर रहे हैं जो फिएट ने तैयार किया था 1.3 मल्टी जेट डीजल इंजन। ये इंजन इतना तगड़ा था कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने उसकी सेवाओं का लाभ उठाया। शुरुआत से बात करते हैं, 2003 के आसपास का समय है जब आपको पता होगा कि मारुति 800 का काफी दबदबा था, सेंट्रो जैसी गाड़ियों का काफी दबदबा था। छोटी गाड़ियों के अंदर मेनली पेट्रोल ही ज्यादा प्रचलित था, और अगर हम डीजल की बात करें तो वो ज्यादातर बड़ी गाड़ियों के अंदर या एसयूवीज के अंदर ही आता था। वैसे इंडिका भी एक डीजल का ऑप्शन था, लेकिन जो डीजल इंजन था इंडिका का वो इतना ज्यादा रिफाइंड नहीं माना जाता था, काफी अनरिफाइंड इंजन आता था, थोड़ी बहुत शिकायतें भी उसके अंदर रहती थी। और अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें पेट्रोल और डीजल का, तो 1/3 का गैप यहां पर आ जाता था। 2003 के अंदर फिएट नाम की एक कंपनी, जो कि इटालियन अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने 1248 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन तैयार किया, और 2003 के अंदर तैयार हुए इस इंजन को 2005 के अंदर इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। फिएट ने पहली बार मल्टीपल डीजल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करा। वो किसके साथ मिलकर के किया था? वो करा था इन्होंने बोश के साथ मिलकर के। ये वही इंजन है जिसके अंदर फिएट द्वारा डेवलप करी गई टेक्नोलॉजी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का ब्रॉडली यूज करा गया। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन जितने भी आप डीजल इंजन देखते हैं उनके अंदर यही टेक्नोलॉजी, कॉमन रेल डीजल इंजन वाली जो टेक्नोलॉजी है, वही ज्यादातर देखने को आपको मिलेगी। 2007 तक तो यह इंजन यूरोप तक ही सीमित रहा, लेकिन उसके बाद मारुति सुजुकी ने इस छोटे इंजन की अहमियत को समझा। उनको पता था कि इंडिया के अंदर छोटे डीजल इंजन की काफी ज्यादा कमी है, या इस रिफाइनमेंट के साथ में कोई भी गाड़ियां नहीं आती है। तो उनका एक प्रोडक्ट 2005 से ही अवेलेबल था यहां पर, जिसका नाम था स्विफ्ट। फिर क्या था? फिर उन्होंने अपनी स्विफ्ट के अंदर यह डीजल इंजन इंट्रोड्यूस किया DDIS टेक्नोलॉजी के नाम से। उस टाइम इतना अफोर्डेबल, इतना स्मूथ, इतनी एवरेज निकालने वाला, इतना ज़्यादा रिलायबल इंजन कोई भी नहीं था। स्विफ्ट को वैसे ही काफ़ी बड़ाई मिल रही थी, तो यहाँ पर जैसे ये गाड़ी लॉन्च हुई, सुपर डुपर हिट होगी, इसने आग लगा दी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार फिएट इतनी क्या दातार बन रही थी, वो अपनी खुद की गाड़ी के अंदर भी तो लॉन्च कर सकती थी इंडिया के अंदर, जबकि 2007 के अंदर तो फिएट अपनी गाड़ियां खुद सेल कर रही थी इंडिया के अंदर। लेकिन हुआ क्या था कि ये पूरा का पूरा जो है उनको इंजन इंपोर्ट करके लेकर के आना पड़ता, जिससे कि इसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती। लेकिन इससे पहले सुजुकी क्या कर रहा था? सुजुकी का और फिएट का एक अलायंस बन चुका था, जिसके तहत सुजुकी पहले से ही यूरोपियन मार्केट के अंदर इस इंजन को बेच रहा था। अब मारुति सुजुकी तो ठहरा चालाक, उन्होंने इस अलायंस को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाया और इंडिया के अंदर ही असेंबलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। यहां पर मानेसर प्लांट के अंदर उन्होंने अच्छी खासी रकम, लगभग 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और लगभग 75% पार्ट्स को लोकलाइज कर दिया। अब इस चीज का सीधा फायदा मिला मारुति सुजुकी को ही, क्योंकि लोकलाइज करने से उस इंजन की कॉस्ट काफी कम होगी। अगर मैं प्राइस के डिफरेंस की बात करूं, पेट्रोल स्विफ्ट और डीजल स्विफ्ट की तो मात्र 70,000 रुपए का अंतर था। लोगों ने भर भर करके स्विफ्ट डीजल को लेना स्टार्ट कर दिया। 18 से 22 की एवरेज देती थी, तगड़ी रिलायबल गाड़ी थी और बेहतरीन रिफाइनमेंट के साथ आती थी। अब इनकी गाड़ियों के अंदर इस इंजन के बिकने का कारण एक और बना, वो था कि इनकी सर्विस नेटवर्क इतना जबरदस्त था, जो कि दूसरा किसी भी कंपनीज के पास में नहीं था। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस इंजन को ना सिर्फ फिएट ने यूज किया, ना सिर्फ मारुति ने यूज किया, बल्कि टाटा ने भी यूज किया, शेवी ने भी यूज किया, मतलब शेवरले ने भी यूज किया, और प्रीमियर मोटर्स ने भी यूज करा। कुल मिलाकर के 24 गाड़ियों के अंदर इस इंजन को रगड़ा गया, और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही, लेकिन उतनी नहीं रही जितनी मारुति की गाड़ियां रही। अब बात सक्सेस की हो रही है, तो इस इंजन का इतना दबदबा था कि 2019 के अंदर बंद हुआ। उस टाइम पे मारुति की गाड़ियां बिकी थी 3,34,191, जो कि उसकी टोटल सेल का 22.5% हिस्सा था। मतलब कि उस टाइम पे भी इतनी गाड़ियां डीजल इस इंजन के साथ बिक गई थी। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि जब मारुति ने इस इंजन को लॉन्च किया था तो अपने हिसाब से ट्यून किया था। फिएट के इस इंजन के अंदर क्या था कि शुरुआत के अंदर काफी टर्बो लैग देखने को मिलता था, लेकिन टॉप एंड इसका गजब का था, तगड़ा पंच मिलता था। लेकिन मारुति ने अपनी गाड़ियों के हिसाब से इसको रिट्यून किया, शुरुआत का टर्बो लैग कम कर दिया काफी, और जो टॉप एंड जो था उसको थोड़ा सा नॉर्मल सा कर दिया, इतना ज्यादा पंची नहीं रखा। उसकी वजह से इनकी गाड़ियों की एवरेज काफी ज्यादा हो गई। अब इंडियन ग्राहक को तो भैया उस टाइम पे भी एवरेज से काफी ज्यादा मतलब था कि एवरेज ज्यादा होनी चाहिए, भले ही डीजल काफी सस्ता था, लेकिन फिर भी
इसी वजह से मारुति की गाड़ियों के अंदर ये ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गया। अगर मैं बात करता हूं फिएट पुंटो वगैरह की, तो उन्होंने अपने उसी इंजन को रखा और उसकी वजह से उनका जो टर्बो लैग वगैरह थोड़ा सा ज्यादा था, उनकी एवरेज वगैरह थोड़ी सी कम निकालती थी, इस वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई। और साथ के साथ उनकी जो गाड़ियों का वेट था वो भी काफी ज्यादा था। अगर मैं गाड़ी की बात करता हूं तो लगभग 55 केजी का अंतर था स्विफ्ट में और पुंटो के अंदर। हालांकि बाद में स्थिति से समझौता करते हुए फिएट ने 90 पीएस की पावर वाले को भी अपनी पुंटो के अंदर उतारा, लेकिन उस इंजन ने भी कोई खास कमाल यहां पर नहीं दिखाया, मारुति को पीछे नहीं छोड़ पाया। मारुति ने जो ट्यून करके इंजन दिया था उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी काफी कम थी और उसकी सुपर सक्सेस से इंस्पायर होकर के हुंडई का पीछे होने वाला था। उन्होंने अपनी 2008 के अंदर i20 डीजल लॉन्च कर दी भाई। i20 भी काफी सफल प्रोडक्ट रहा है दोस्तों। वैसे टाटा ने भी इस इंजन का कम फायदा नहीं उठाया, उन्होंने अपनी इंडिका विस्टा में, जेस्ट के अंदर भी इस इंजन को काफी यूज करा है और शुरुआत के अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही, लेकिन बाद के अंदर वही है, फिट एंड फिनिश का इशू आ गया, उनकी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा हैवी थी, एक चक्कर ये भी था, तो कुछ एक इशू आए, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना ये मारुति के साथ रहा। फिएट और टाटा का अलायंस भी था और ये इंजन का प्रोडक्शन जो है वो पुणे के अंदर किया जाता था, रंजन गांव के अंदर। वैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये 5 वेरिएंट्स के अंदर आता था इंजन, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएंट में आया, 75 पीएस की पावर के साथ में और एक 90 पीएस की पावर के साथ में। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इस इंजन को काफी यूज करा गया, अल्फा रोमियो हो गई, ओपल, फोर्ड वगैरह, ऐसी काफी सारी और भी कंपनियां जिन्होंने इस इंजन को यूज किया। ऐसे ही दोस्तों समय बीतता गया और मारुति सुजुकी ने इस इंजन के सहयोग से लगभग हर सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर अपने इस इंजन को यूज किया और सभी के अंदर लगभग नंबर 1 की पोजीशन हासिल करी। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह की एक शाम होती है, इस इंजन के साथ भी ऐसा ही हुआ जब इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 2020 को BS6 नॉर्म जो है वो आ गए। BS6 के नॉर्म्स आते ही मारुति सुजुकी और फिएट की हुई एक मीटिंग और उन्होंने ये एक साझा तौर के ऊपर बताया कि अगर इसको BS6 के नॉर्म्स के ऊपर अपडेट किया गया तो वो कॉस्ट के अंदर इनका पड़ता नहीं खाएगा, वो लाभ वगैरह नहीं आएगा, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगी, तो इन्होंने BS6 के ऊपर इसको अपग्रेड ही नहीं किया। और कहीं ना कहीं फ्यूचर भी इनको दिखाई दे रहा था कि डीजल गाड़ियां काफी कम खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि यहां पर 10 साल की लिमिट होने लग गई है, आगे जाकर के इलेक्ट्रिक ही खरीदेंगे, हाइब्रिड ही खरीदेंगे, या अभी जो है वो पेट्रोल गाड़ियों का फिर से दबदबा जाना शुरू हो गया है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 23 जनवरी 2020 को इस इंजन को कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। साथ के साथ यह भी अनाउंस किया कि आने वाले 10 सालों तक फिएट इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स को अवेलेबल कराती रहेगी मार्केट के अंदर। तो दोस्तों कुछ ये थी कहानी नेशनल डीजल इंजन ऑफ इंडिया की। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, ये टॉपिक कैसा लगा, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए आज की आज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ। चाहे ये वाले इंजन की गाड़ी चलाते हो चाहे किसी भी इंजन की गाड़ी चलाते हो, सीट बेल्ट जरूर लगा लेना। अगर 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।